गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, आपका समास का टॉपिक है तो वो चल रहा है, जो हिंदी ग्रामर का है। सारे समास वैसे करवा दिए गए हैं, अलग अलग वीडियो अपलोडिंग करके आप तक भेज दी गई है, लेकिन एक रूप है वो बाकी था करवाना। वो आज मैं एक्सरसाइज है वो आपको पहले ही मैंने अपलोडिंग करके ग्रुप में डाल दी है, और जो अभी उसके बारे में कुछ समझाना है तो एक रूप हमारा बाकी था, वो था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास की पहचान कैसे की जाती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और वैसे समास की परिभाषा और समास की डेफिनेशंस है वो सभी स्टूडेंट्स को आती है। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, या एक समावेश बन जाता है जिसको क्या कहना, समस्त पद भी हम बोल सकते हैं। एक समावेश समस्त पद यानी एक दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने पर एक समस्त पद बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तुलसीकृत, तुलसी जी द्वारा रचित, यानी दो शब्दों विग्रह करने पर और मेल कर दिया तो तुलसीकृत हो गया। तो इसी प्रकार समास की पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन एक ही रूप जो बाकी था वो आज आपको समझाने जा रहा हूं, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। सभी स्टूडेंट्स है वो समझेंगे। अगर तत्पुरुष समास की पहचान करनी यहां से सीख लेते हो तो आपको हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम इसके जरिए आपको नहीं आएगी। इसको पहचान करने का तरीका ये है। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें क्या होता है, पहला पद होता है ना, जो पहला पद होता है वो गौण होता है, गौण होता है। और विशेषण होने के नाते क्या होता है, विशेषण होने के नाते गौण होता है। विशेषण होने के नाते गौण होता है क्योंकि पहला पद कोई विशेष होता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन दूसरा पद जुड़ने के बाद वो तत्पुरुष समास है वो कहलाता है। ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि जिस समास, इस समास में दोनों शब्दों के बीच में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, इसलिए कारक चिन्हों की दृष्टि से हम इस समास की पहचान कर सकते हैं। यानी इस समास को सबसे अच्छा तरीका ये, वैसे ये समास, इस समास को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसको पहचानने की सबसे बड़ी जो एक है वो है कारक। हिंदी का एक टॉपिक होता है कारक, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह की दृष्टि से हम इस समास की, क्योंकि कारक चिन्ह की दृष्टि से ये विभक्तियां होगी, विभाजन होगा, विभक्तियां यानी विभाजन होना। कारक चिन्ह की दृष्टि से ये समास है, इसका विभाजन होगा। हम इस समास की पहचान इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी पहला पद तो वैसे मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा पद से इसे विग्रह कर सकते हैं आसानी से, और दूसरा पद लगते ही प्रधान भी माना जाता है। लेकिन कारक की पहचान अगर आप कर लेते हो, कारक आपने, और पहले ये व्याकरण का टॉपिक आपने किया होगा, कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह होने के, आज मैं कारक के बारे में बताऊंगा वैसे आपको। तो जैसे ध्यान देंगे, कर्म को, अब कर्म पहला रूप है कारक का, वैसे कर्ता होता है लेकिन इसमें कर्म का ही प्रयोग होता है तत्पुरुष के अंदर। तो कर्म को करण, ये दूसरा रूप है, पहचान है ये। कर्म को कर्ण से द्वारा भी आएगा इसके अंदर, से द्वारा। तीसरा है संप्रदान, संप्रदान के लिए, के लिए। अब चौथा है अपादान, अपादान आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, अपादान से। अब अपादान यहां भी से आया है, देखो करण के अंदर से दिखा रहा है और इधर भी से दिखा रहा है, लेकिन इसकी पहचान क्या होगी, इसको अलग होने का भाव है वो हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अलग होने का भाव का पता चलेगा, तब है वो अपादान हो जाता है। जैसे पतझड़, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं,
पेड़ से पत्ते झड़ रही, यानी अलग हो रहा है ना पत्ता पेड़ से, तो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। तो अलग होने का भाव। आगे है जो 500 रूप लिखा मैंने, वो है संबंध। संबंध में क्या दिखाएंगे, का के की, का होगा, के मिल सकता है, की मिल सकता है। जब उसको विग्रह करेंगे तो तत्पुरुष समास की पहचान हो सकती है। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो आप विग्रह करते ही पता चल जाएगा ये शब्द आ रहे हैं तो तत्पुरुष समास है। ना तो क्रम पूछेगा, ना उसमें अपादान पूछा जाता, ना उसके अंदर संप्रदान पूछा जाता, सिर्फ पहचान करनी है कि कौन सा समास है। कहीं द्वंद्व ना हो, कहीं द्विगु ना हो, कहीं बहुब्री ना हो, लेकिन कारक चिन्ह से विभाजन हो रहा है, वो समास आपका है, वो तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। अब इसका छठा जो रूप है वो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में आपको विभक्ति मिलेगी, वो में पर से, या तो में मिलेगा या पर से विभक्त होगा। जब विग्रह करेंगे तो विभक्ति लोप हो तो उसी वे सभी तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब इनको बोलने का तरीका देखो, बोलने का तरीका ऐसे होता है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, ये बड़ा रूप हो गया। लेकिन आपकी क्लास जो 7th 8th तक है ये सीधा ही पूछा है तत्पुरुष समास। 10th में जाके, 9th में या +1 2 में ये जाके पूछा जाता है कि अलग से समास पूछे जाए, कर्ण तत्पुरुष समास की पहचान करो, संप्रदान तत्पुरुष की पहचान करो, अपादान तत्पुरुष की पहचान करो। लेकिन आपको तो सिर्फ तत्पुरुष समास निकालना है जो इन चिन्हों से, को से द्वारा, के लिए, अपादान से। एक बार और मैं ये लाइन दोबारा बोल रहा हूं, आप सभी समझ लेंगे। कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का, संबंध का के की, अधिकरण में विभक्ति में और पर से विभक्त हो, वे सभी कारक तत्पुरुष समास वो कहलाते हैं। अब देखें तत्पुरुष समास के उदाहरण। आज उदाहरण सभी के मैंने उदाहरण दिए, 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल रखे हैं जो इनके बीच में आएंगे, आप सभी ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने पहला बोला कर्म तत्पुरुष बोल दीजिए इसे आप क्या बोलोगे, कर्म तत्पुरुष। क्या बोलोगे, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे विग्रह किया, समास आया शरणागत। अब पता चलेगा कैसे कि ये समास है कौन सा, कैसे पता चलेगा। अब पता करने का तरीका ये है, अब इसको आप विग्रह कर लीजिए, शरण को आगत, शरण को गया जो, शरण को आगत, तो इसकी पहचान किससे लोप से हुई, कौन सा लोप हो रहा है, को आया, को आते हम पहचान लेंगे ये समास है वो तत्पुरुष समास है, शरणागत यानी शरण को आगत। इसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो देखो यश को प्राप्त यानी इसके अंदर को लोप हो रहा है, और को लोप होते हम समास के, ये समास का रूप है लेकिन है क्रम तत्पुरुष। लेकिन हमसे क्रम नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास है वो कौन सा है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। तो को से विभक्त हो रहा है ना, तो को से विभक्त होते ही ये समास है, ये हमारा तत्पुरुष समास है वो होगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया, को से विभक्त मैंने कर दिया पहला। दूसरा है कर्ण। कर्ण में क्या मिलेगा, से और द्वारा मिलेगा। क्या मिलेगा, से और द्वारा ही कर्ण में हमें मिलेगा। जैसे ये बोला मैंने कर्ण तत्पुरुष। दूसरा जो है कर्ण तत्पुरुष बोल सकते हैं इसे हम, कर्ण तत्पुरुष भी समास हम इसे हम कह सकते हैं, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष की पहचान सीधा तत्पुरुष ही देखना आपको, तो कर्ण तत्पुरुष की पहचान विग्रह करोगे तब पता चल जाएगा। जैसे सूरकृत, तुलसीकृत। सूरकृत का अर्थ है सूर द्वारा कृत या सूर द्वारा रचित। क्या आया, द्वारा आया। द्वारा आते हम विग्रह करेंगे, पता चल गया कि ये समास कौन सा है। कारक से आसानी से हम इन समास को पहचान सकते हैं। जब आप विग्रह करोगे तो पता चल जाएगा सूरकृत, सूर द्वारा कृत। तो इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है माल गाड़ी। माल से भरी गाड़ी, माल गाड़ी। इसमें बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला शब्द है माल, माल है वो विशेषण है, लेकिन गाड़ी है वो जुड़ने के बाद वो दूसरा पद प्रधान हो रहा है। वैसे मालगाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, तो ऐसे बहुत हो सकते हैं। लेकिन पहला विशेषण होने के नाते गौण है, साइलेंट है, तो दूसरा गाड़ी। तो माल से भरी गाड़ी, माल से भरी, तो दूसरा कर्ण की हम पहचान करें, माल से भरी गाड़ी। तो ये कर्ण हम यहां से देखा, कर्ण से द्वारा हो रहा है, तो तत्पुरुष समास का ये एक रूप है।
अब आगे अगर हम बात करें, देखा जाए तो ध्यान देंगे आप, संप्रदान। संप्रदान विग्रह में क्या आएगा? के लिए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? के लिए। संप्रदान जो तत्पुरुष कारक है, संप्रदान तत्पुरुष जो समास है, उसके लिए क्या आना चाहिए? उसके लिए आपके लिए के लिए चाहिए। अब के लिए में देखो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र यानी कहने का अर्थ यह है परीक्षा के लिए केंद्र, के लिए आ रहा है, के लिए से विभक्त हो रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या के लिए आल्य हम बांटे तो विद्या के लिए आल्य। इसी प्रकार इसके अनेक एग्जाम्पल है, वो हो सकते हैं गौशाला, गायों के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ये समास कौन सा है? ये भी आपका तत्पुरुष समास है, वो होगा। अगर बात की जाए आगे में, इसमें ही देखा जाए तो इसका अपादान रूप है तत्पुरुष अपादान, जिसे हम बोल सकते हैं। विग्रह करोगे तो पता चलेगा। अपादान में आप ध्यान देंगे से, और इसमें से क्योंकि से कर्ण में आ रहा था, पहचान करने का ये ट्रिक है। से कर्ण में आ रहा था, लेकिन इसकी पहचान है वो अलग होने से पता चलेगी। अलग होगी कोई चीज, किसी से अलग होने का भाव व्यक्त होगा। तो आप देखो, अपादान तत्पुरुष समास की पहचान तो धनहीन। अब विग्रह किया धन से हीन, पहले उसके पास धन था, लेकिन अब वो धन से क्या हो गया? धन से हीन हो गया। धन उसके पास अब है वो नहीं रहा, तो ये समास आपका कहलाया धन से हीन। तो ये समास आपका कौन सा है? ये समास आपका तत्पुरुष समास ही है। इसे आप विग्रह किया तो। अब है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कहने का अर्थ है पथ से वो अब है अलग हो गया। पतझड़ यानी पेड़ से पत्ते झड़ने से हो रहा, अलग होने का भाव हो रहा है। तो ये भी आपका समास है, वो अपादान तत्पुरुष बोल सकते हैं। यहाँ आपसे सीधा ही पूछेगा तत्पुरुष समास की पहचान कीजिए, तो विग्रह करने से हम 1 सेकंड में से पता कर सकते हैं। विग्रह करने से समास का पता चलता है हमेशा। इसके बाद संबंध, संबंध में क्या है? देखो, संबंध में का के की ये मिलेंगे आपको, का के की। संबंध तत्पुरुष समास को विग्रह करोगे, जैसे गंगा तट, यमुना तट, सरस्वती तट, कोई तट हो सकता। तो गंगा तट, गंगा का तट यानी पहला शब्द है विशेषण है, विशेष्य है, गौण है। गंगा का तट, गंगा का तट, गंगा तट का विग्रह किया गंगा तट, तो पता चल गया तत्पुरुष समास है। ये नहीं पूछेगा, संबंध तत्पुरुष नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा तो यही पूछेगा कि समास कौन सा है। तो हमें पता चल गया ये जो समास है हमारा, ये समास हमारा है वो तत्पुरुष समास है। राजसभा, राजा की सभा, क्या होगा? राजा की सभा, क्या होगा? राजा की सभा यानी की से भी लोप हो रहा है, ये का से लोप हो रहा है, ये समय अनुसार, समय के अनुसार, समय के अनुसार के से लोप हो रहा है। यानी हमने सभी देख लिया, समय अनुसार, समय के अनुसार, संबंध तत्पुरुष यानी पहचान करने के का के ई आया, के का की आया, तो हमें पता चल गया तत्पुरुष समास है। हमें संबंध का नहीं लेना, संबंध तो आगे जाके जरूरत पड़ेगी। आगे अधिकरण, अधिकरण में पर, अधिकरण में देख लेंगे आप, में और पर से लोप होगा। क्या होगा? में और पर से लोप है, वो आपका अधिकरण कारक होगा। अब देखो में पर से कैसे होगा? दानवीर, दान में वीर कर्ण था, दानवीर, दान में वीर, में से लोप हो रहा है, हम पता चल गया तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये, लेकिन हम वैसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। तो इसके बाद पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में से लोप हुआ। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में से लोप हो रहा, आप देख रहे हैं। इसके बाद आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, पर से लोप हो रहा है, तो भी हमें पता चल गया तो ये भी आपका तत्पुरुष समास है। इस प्रकार ये समास, तत्पुरुष समास का जो टॉपिक था वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और इसमें तत्पुरुष समास की पहचान करने की सबसे अच्छा तरीका यही था कि को से द्वारा, के लिए, से, होने या का के की, में पर आदि की पहचान से विग्रह करोगे। विग्रह करते ही आपको पता चल जाएगा ये समास कौन सा है। तो ये समास आपका तत्पुरुष समास है। जो लास्ट रूप था समास का वो आज आपको मैंने करवा दिया है। आशा करता हूं ये समास का जो टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए।